शानदान मैकवीन, जो पिस्टन कप का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स है, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी भी कम नहीं। पहले स्थान पर कार किंग, जिन्होंने लगातार 7 साल पिस्टन कप हासिल किया। दूसरे स्थान पर रूटबा हैं। तीनों प्रतियोगी ट्रैक पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी दौरान रूटबा ने अपनी पुरानी चाल फिर से अपनाई। उसने जोर से शानदान मैकवीन को धक्का दिया, जिससे मैकवीन ट्रैक से बाहर हो गया। इसके बाद रूटबा ने एक और रेस कार को टक्कर मार दी, जिससे वह कार नियंत्रण खो बैठी और पीछे की गाड़ियां भी एक के बाद एक टकरा गईं। इस समय ट्रैक पर दोबारा लौटे मैकवीन ने टकराई हुई गाड़ियों के बीच से गुजरते हुए लगातार दुर्घटनाग्रस्त कारों से बचाव किया और फिर जोर से छलांग लगाकर आगे निकल गया। लगता है कि पहली बार रेस में भाग ले रहे मैकवीन में काफी प्रतिभा है। सभी रेस कारें रास्ते में टायर बदल रही थीं, लेकिन मैकवीन ने सिर्फ अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया। दूसरी कारों के टायर बदलने के समय का फायदा उठाकर वह काफी आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही मैकवीन तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, अचानक एक टायर फट गया। मैकवीन ने पूरी ताकत से गाड़ी को संतुलित रखने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरा टायर भी फट गया। जैसे ही फिनिश लाइन पास आ रही थी, मैकवीन ने अंतिम क्षण में अपनी जीभ बाहर निकाल दी और किंग रोडबास के साथ बराबरी पर आ गया। इतना अलग और स्वतंत्र स्वभाव देखकर मैकवीन की पूरी पिट क्रू ने सामूहिक रूप से काम छोड़ दिया। किंग रोडबास उसके पास आया और उसे सलाह दी कि वह एक अच्छा टीम ढूंढे, क्योंकि बिना अच्छे टीम के मैकवीन कभी जीत नहीं सकता। लेकिन मैकवीन ने किंग रोडबास की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ डायनोको पेट्रोलियम द्वारा प्रायोजित लग्जरी टीम पर थीं, जहां वह अपनी शुरॉन्ग शीन पूरी कर सकता था। आखिरकार तीनों ने बराबरी हासिल की। प्रतियोगिता ने फैसला किया कि एक हफ्ते बाद कैलिफोर्निया में फाइनल होगा। जल्दी रेस के मैदान तक पहुंचने के लिए मैकवीन ने मैक अंकल को जल्दी निकलने को कहा। दिन रात की लगातार यात्रा के बाद मैक अंकल बेहद थक चुका था, लेकिन मैकवीन जल्दी पहुंचने के लिए उसे बार बार जल्दी करने को कहता रहा। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मैकवीन गहरी नींद में सो गया। लंबी रात में अब सिर्फ मैक अंकल ही रह गया था और इस समय वह पूरी तरह थक चुका था। लेकिन अचानक 4 शरारती गाड़ियां आ गईं। उन्होंने मैक अंकल को लोरी सुनानी शुरू कर दी, जिससे मैक अंकल पूरी तरह सो गया। झटकों के दौरान ट्रक का दरवाजा खुल गया और मैकवीन अनजाने में ही गाड़ी से फिसलकर नीचे गिर गया। जब मैकवीन जागा तो वह सामने से आ रही गाड़ी से टकराने ही वाला था। उसे बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में मैक अंकल की झलक दिखाई दी, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तो पता चला कि वह मैक अंकल नहीं था। मैकवीन मैक अंकल को ढूंढना चाहता था, लेकिन घबराहट में वह गलत रास्ते पर चला गया।